श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। भगवान उपनिषदों के रत्न, परम पूज्य, परम व्यक्त, ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी हंसानंद जी महाराज का दिव्य ग्रंथ भगवान छांदोग उपनिषद चल रहा है। और भगवान छांदोग उपनिषद का 6वें अध्याय का भगवान मतलब 6/13/1, 6/13/2 और 6/13/3 इन मंत्रों को ले रहे हैं भगवान। पीछे भगवान ये तीसरा जो मंत्र है ये इसके साथ ही लेना चाहिए था मुझे, पर मुझे अभी इसकी ऐसे मुझे एहसास हुआ इसका कि ये इसके ही साथ मुझे लेना चाहिए, तो अब यहाँ से इसी तरह से लेंगे आगे। तो इन 3 मंत्रों को ले रहे हैं भगवान। उच्चारण करते हैं भगवान। लवणम एतत् उदके अवधाय अथ मां मा प्रातः उपसीदथा इति सः तथा चकार। तं ह उवाच यत् दोसा लवणम् उदके अवाधाः अंगः तत् आहर इति ततः अवमृश्य न विवेद। भगवान इसका भावार्थ है, इस नमक की डली को जल में डालकर कल प्रातः मेरे पास आ जाना। इस प्रकार पिता के कहने पर श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। दूसरे दिन सवेरे ही आरुणि ने श्वेतकेतु से कहा, हे वत्स, रात्रि में जो तुमने लवण पानी में छोड़ा था उसे ले आओ। इस प्रकार पिता के कहने पर उसने जल में नमक को टटोला, पर ढूंढने पर भी जल में विद्यमान लवण को वह प्राप्त न कर सका। अब आगे भगवान। यथा विलीनम एव अंगः अस्य अतांत आबाम इति आचाम इति कथम इति कैसा है। लवणम इति मध्यात् आचाम इति कथम इति लवणम इति अन्तात् आचाम इति कथम इति लवणम इति अभिप्रास्य एतत् अथ मा उपसीदथा इति ततः तथा चकार। ततः शाश्वतः संवर्तते। तं ह उवाच तत् अत्रः वां किल सत सौम्य न निभालयसे अत्र एव किल इति। भगवान इसका भावार्थ है, जिस तरह वह नमक उसी जल में विलीन हो गया है, जिस तरह वह नमक उसी जल में विलीन हो गया है, उससे तू इसे जान नहीं सकता, फिर भी तू इस ऊपर वाले जल से आचमन हाथ पर जल लेकर थोड़ा थोड़ा पियो, मतलब थोड़ा थोड़ा पिया करो। उसने जब वैसा ही किया तो पिता ने पूछा, कैसा है? उसने कहा, नमकीन है। पिता ने कहा, मध्य से आचमन कर, अब कैसा है? उसने कहा, नमकीन है।
पिता ने कहा, नीचे से आचमन करो, अब कैसा है? श्वेत केतु ने कहा, नमकीन है। आरुणि ने कहा, यदि ऐसा ही है तो फिर इस जल को फेंक कर मेरे पास आ जाओ। उसने वैसा ही किया और कहा, उस जल में लवण खंड सदा ही विद्यमान था, क्योंकि रात्रि में मैंने उसमें लवण डाला था। तब श्वेत केतु से आरुणि ने कहा, हे सौम्य, इसी प्रकार वह सत्य भी निश्चय करके यहाँ पर ही विद्यमान है। यद्यपि तू उसे नहीं देखता है, फिर भी वह विद्यमान ही है। जिस प्रकार जल में विद्यमान किंतु आंखों से न दिखने वाले लवण को तूने रसेंद्रिय से उपलब्ध किया, वैसे ही सर्वत्र विद्यमान सत्य को न दिखते हुए भी अन्य उपायों से उपलब्ध किया जा सकता है। अब भगवान आगे, सह यह ऐस अणिमा एताद आत्म्य इदं सर्वं ततः सत्यं सह आत्मा तत त्वं असि श्वेतकेतो। वह जो यह सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है, उस रूप ही यह सब कुछ दृश्य जगत है, वह सत्य है, वह आत्मा है, और हे श्वेत केतु, वही तू है। प्रणाम भगवान।